नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज एंजाइटी की सीरीज़ के पार्ट 3 में मैं बात करूंगा मैनिफेस्टेशन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप चाहे माने या ना माने, बट आज के टाइम पे आप जिस भी सेलिब्रिटी को टॉप मोस्ट लेवल पे परफॉर्म करते हुए देखोगे, बी इट इन सिंगिंग, इन स्पोर्ट्स, इन एनी अदर फील्ड, दे मस्ट हैव वर्कड ऑन देयर मैनिफेस्टेशन। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और ये चीज़ें मेन स्ट्रीम में आने नहीं देते ये लोग। हम लोग ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि दीज थिंग्स आर रियली पावरफुल। और जब से मैंने मैनिफेस्टेशन कॉन्शियसली करना स्टार्ट किया है, उसके बाद से आई हैव सीन माई लाइफ चेंजिंग एज वेल। इसके कुछ बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल बढ़िया से एग्जाम्पल्स उसमें ये रहेंगे कि मेरा बेन स्टोक्स से मिलना। मैं अपने जर्नल में जस्ट 1 या 2 दिन पहले उनके बारे में मैंने वहाँ पे लिखा था। मैं मैच देखने के लिए स्पेशली गया था और बेन स्टोक्स से मैं इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि ही हैड बीन ऑल्सो गोइंग थ्रू एनजाइटी इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो इसलिए आई काइंड ऑफ लुक्ड अप टू हिम कि अगर वो वापस आ सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जब मुझे पता चला कि वो इंडिया आए हैं और मेरे घर के इतना पास आए हैं, तो मैं स्पेशली उन्हीं से मिलने के लिए गया था। कोई सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी, वो लोग हमने कहाँ उनसे मिलना था, बट उनकी गाड़ी खुद वहीं पर चल के आई जहाँ पर हम लोग बैठे थे। मैंने इसकी पूरी स्टोरी अपनी पिछली वीडियो में शेयर की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। इट हैपेंड। उसी के साथ साथ मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था कि मैं 1 मंथ का 1 लाख या फिर उससे ऊपर किसी ना किसी टाइम पे कमाऊंगा, और वो भी फाइनली सितंबर मंथ में हो गया। उसी के साथ में मैंने आईफोन को लेकर काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन 15 प्रो है, मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है। काफ़ी जगहों पर मैंने अपने जर्नल में इसके बारे में लिखा हुआ है और मैंने एक अपना विजन बोर्ड बनाया हुआ है जो मैं हर रात को जर्नल लिखते हुए जो ये पेजेस पढ़ता हूँ, उसमें भी मैंने आईफोन को लेकर मैनिफेस्ट काफ़ी बार किया हुआ था। और उसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरी हेल्थ है, मैं अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरी हेल्थ ठीक हो चुकी है, मैं एंजाइटी से पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। एंड फाइनली इट हैपेंड द सेम वे। मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि पिछले 1 साल में मैंने जो अपने जर्नल में लिखा है एज पार्ट ऑफ माई मैनिफेस्टेशन रूटीन, उसमें से 90% चीज़ें हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें ऑन द वे वो चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको भी यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गेट इनटू मैनिफेस्टेशन, प्लीज़ गेट इनटू जर्नल राइटिंग। इसका सिंपल सा, इसका बिल्कुल बेसिक सा रास्ता यही रहेगा कि हर रात को जब आप जर्नल लिख रहे हैं, लाइक आप अपने एवरीडे कि आप अपने हर एक दिन के बारे में जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे मैं पर्सनली अपने बारे में लिखता हूँ कि आज मैंने ये किया, आज मैं यहाँ पर गया था, तो ये 5-6 लाइन्स लिखने के बाद यू कैन स्टार्ट विथ थैंक यू सो मच गॉड। तो उसके बाद में 7-8 पॉइंट आपको जो चीज़ें आपको चाहिए आप उसको प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। जैसे मुझे एक टाइम पे आईफोन चाहिए था, तो मैंने अपने जर्नल में बहुत जगह पे ये लिखा है कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिफ्टिंग मी आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB, जो भी उसका कलर है वो बिल्कुल डिटेल्स में आपको जो चीज़ें चाहिए आप उनके बारे में लिखना स्टार्ट कर लें। जैसे थैंक यू सो मच गॉड फॉर कीपिंग मी फिट एंड हेल्दी। मैं अपने वेट को लेके बहुत बारी मैंने लिखा हुआ है कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर इंक्रीजिंग माई वेट अप टू 80 kgs। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले 77 तक पहुंच गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे डेंगू हो गया और वीकनेस की वजह से आई थिंक कि मेरा वेट फिर से कम हो गया होगा, बट इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। उसी के साथ साथ मैं अपने पैसों को लेकर बहुत बारी लिखता रहा हूँ कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर इंक्रीजिंग माई अर्निंग बियॉन्ड 1 लाख रुपीज़, एंड द सेम थिंग हैपेंड द सेम वे। उसी के साथ मैं जो चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास है उनके लिए भी थैंकफुल मैं लिखता हूँ कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर माई बाइक, फॉर माई होम, फॉर एवरीथिंग। तो मैनिफेस्टेशन का रास्ता यही रहेगा कि सबसे पहले आप अपने जर्नल में लिखना स्टार्ट करें जो चीज़ें आपको चाहिए। उसी के साथ साथ आपकी पॉजिटिव थिंकिंग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको करेगी। आपको बिलीफ होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी और आपको पक्का मिलेंगी। अब यहाँ पे मैंने अपना एक सिंपल सा रूल रखा हुआ है कि जब भी मैं कोई डोर क्रॉस करता हूँ, जैसे मेरे रूम का डोर, किसी नीचे जाके कोई भी अगर मैं डोर को क्रॉस करूँगा तो उस टाइम पे मैं ज़रूर एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को बोलता हूँ कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, या फिर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, या फिर मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तो ऐसा कुछ। तो इसी तरह से आप भी अपने एवरीडे लाइफ में सबसे पहले जर्नल लिखने से मैनिफेस्टेशन आप अपनी शुरू करें। उसके बाद मेडिटेट करते हुए आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें किस तरह से चाहिए।
तो वो चीज़ें भी आपके साथ में होने लगेंगी फॉर श्योर। और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लाइक एवरीडे लाइफ में जब आप बैठे हैं तो अपने नेगेटिव थॉट्स को उतना ओवर पावर ना होने दें और अपने पॉजिटिव थॉट्स को रीएनफोर्स करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बोला जाता है कि थॉट्स बिकम थिंग्स, जो आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ हो जाता है। तो जब आप जर्नल लिखते हैं, जब आपको जो चीज़ चाहिए आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, तो आपके माइंड में वो थॉट चली जाती है कि हाँ ये चीज़ मुझे एक दिन मिलेगी, मैं एक दिन आईफोन को अपने हाथ में पकड़ूंगा और ये सब चीज़ें मेरे साथ में होने वाली हैं। तो वो फिर डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे उसको ज़्यादा टाइम लग जाए चाहे उसको थोड़ा सा टाइम लगे, बट आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर उसको पे ऑफ करेगी। और इसको आप अपनी एंजाइटी को क्योर करने के लिए, जैसे मैंने आपको अपनी खुद की एग्जांपल दी कि मैं काफ़ी टाइम से लिख रहा था कि आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम फीलिंग फिट, आई एम फ्री ऑफ एनजाइटी, आई हैव नो मेंटल हेल्थ इश्यूज़। पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यू इसको लिखते आ रहा हूँ और इसने टाइम के साथ मुझे पे ऑफ भी किया है। तो अगर आप भी कोई हेल्थ इश्यूज़ के थ्रू निकल रहे हैं, बी इट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या फिर फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखोगे, अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, अगर आप लिखोगे उसके बारे में अपने जर्नल में कि आप ठीक हो चुके हो, तो आप डेफिनेटली ठीक हो भी जाओगे। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।